औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पूछो ही ना किसी से, डायरेक्ट कुरान पाक से पूछ लो वली कौन होते हैं। सही है। अज गल मुकदी ना मकाइए, जरूरत ही ना रहे। एक कहता मैं बाबा साहब से सुना है, दूसरा कहता मैंने ख्वाजा साहब से सुना है, तीसरा कहता मैंने फलां साहब से सुना है। भाई जरूर कोई अर्ज नहीं, ये सारे लोगों की बात सारा आंखों पे, पर जो बात अल्लाह बयान फरमाए, जो बात अल्लाह का कुरान बयान फरमाए वो सबसे मजबूत है कि नहीं। तो कुरान ने वलियों की अलामत बयान की। सूरह तौबा है, आयत नंबर 112 है, 11वां सिपारा है, घर जाके पढ़े। अल्लाह फरमाते हैं वली कौन होते हैं, मेरे कामिल बंदे कौन होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है अत्ताइबून, अल्लाह के वलियों की पहली अलामत यह है कि वो तौबा करने वाले होते हैं। तौबा का लुग़वी माने रुजू करना, यानी वो अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाले होते हैं। अत्ताइबून अल आबिदून, वो तौबा करने वाले होते हैं और इबादत करने वाले होते हैं। फिर फरमाया अल आबिदून अल हामिदून, वो ये आपने गौर से सुननी है बात, खासी तवज्जो करनी है। ये कुरान पाक है ना जी, ये सबसे तवज्जो वाला मामला है, खास गौर करें। और रट्टा खत्म करने लगा हूं आज। जो कुरान पाक बयान करे उस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना, इत्तेफाक जरूरी बात है ना जी। तो ये हमारे पास कौल फैसल है, अल्लाह की किताब। हमें बाहर जाने की जरूरत, किसी ने टाल वाला वली समझ लिया है, किसी ने गाल वाला वली समझ लिया है, कोई वली बना के बैठ गया है, कोई बना के। जाहिल मुतलक परले दर्जे के जाहिल लोग, दीन की रूफे अबजद का नहीं पता और मुसीबत गले में डाली हुई है। पता नहीं क्या माइंडसेट है लोगों का, भी किस तरह लोगों को काबू करते हैं ऐन फराइज चीजों पे। अब ये मलंगों ने पक्का रट्टा लगाया, कहते मौलवियां को ना जाया जाए। और मैं कहता रहता हूं, मैं भी उस मौलवी के खिलाफ हूं जो मौलवी दीनदारी नहीं करता, दुनियादारी करता है। पर मौलवी का माना मौला वाला, क्या तर्जुमा है? अजीब तो आदमी है, पक्का रट्टा। वो हमारे सिंध के राजे महाराजे साईं, पंजाब के वडेरे अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते थे, इसलिए कि वो कहते थे अगर इनके बच्चे पढ़ गए ना तो हमारी भैंसों को चारा कौन डालेगा। इसी तरह ये जो पीर है ना आजकल के, ये उलमा के पास नहीं जाने देते, कहते इन्होंने पता लग गया तो सानू मनना ही को नहीं है, लिहाजा इनको दूर दूर रखो ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पीछे। एकदम तुसी बाबा ध्यान लाया है कहानियां सुना सुनू के। अब तो लोग दीन भी कवालों से सीखते हैं, कवालों से माज़अल्लाह, और ऐसे ऐसे कुफर है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो जो कुरान बयान करे वो हमारे लिए सबसे बेहतर नहीं। तो कुरान मजीद ने कहा अत्ताइबून अल आबिदून, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हामिदून अल्लाह की हम्द करने वाले, साइहून रोजे रखने वाले। कौन जी? वलियों की अलामतें, रोजे रखने वाले। राकिऊन साजिदून, रुकू करने वाले और सजदे करने वाले, रुकू करने वाले और सजदे करने वाले। बस तौबा की, रुकू किया, सजदा किया, नमाज पढ़ी, इबादत की, या अल्लाह काफी है? फरमाया नहीं। अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नहूना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाले, मैदान में रहने वाले, मैदान में। वल हाफिजून अल हुदूदिल्लाह, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से मना करने वाले, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। अल्लाह की हदों की ये अलामतें बयान करके कहा बश्शिरिल मोमिनीन, महबूब अपने इन गुलामों को मेरी रजा और जन्नत की खुशखबरी सुना दे। महबूब ये जो तेरे गुलाम है ना जिनमें ये सिफतें पाई जाती हैं, इनको मेरी रजा और जन्नत की, ये तौबा करने वाले, फिर फरमाया इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी का बोलिए और बुराई से मन, और अल्लाह की हदों की। महबूब इन्हें खुशखबरी दो जन्नत की, इन्हें तौबा। वली वो वाली तौबा नहीं करते जो हम तौबा करते हैं, शबे बरात की सारी रात अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे, चीखों की आवाजें मस्जिद में, हर मस्जिद से रोने की आवाज। पक्की सच्ची तौबा करके शेख आए हैं, पर दुकान पे जाके सवेरे झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये कौन सी तौबा है? ये मजाक है। सारी रात रोता रहा है, सवेरे दफ्तर खोला है, फराड शुरू कर दिया है। तूने तौबा की है? हद हो गई भाई, ये वाली तौबा नहीं। एक तौबा मेरे नबी पाक भी किया करते थे।
भाई तौबा तो है रब से रिश्ता बनाने का नाम। मेरे नबी पाक भी एक तौबा करते थे। बुखारी मुस्लिम में हुजूर ने फरमाया मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। इसका क्या मतलब था? उम्मत को तालीम देने के लिए। यहां तो मेरी तरह के बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो लगता है अपने आप को बड़ा परहेजगार समझता है। बहुत सारे लोग, कभी किसी को तकलीफ तो नहीं दी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम नेक होते हैं। अल्लाह के बंदों का ये तरीका, उनका ये स्टाइल नहीं, ये तरीका नहीं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं गुलाम खरीदने गया, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि हुजूर आप मुझे खरीद के ले जाने हैं, मेरी शर्त यह है कि मैं दिन को आपकी ड्यूटी करूंगा, रात को नहीं करूंगा। फरमाते मैं ले आया, घर लाके मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता। खाएगा क्या? हुजूर गुलामों की चाहत नहीं होती, जिस नाम से पुकारोगे आ जाऊंगा, जो दोगे खा लूंगा। कहा किस कमरे में रहोगे? कहा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। कहते मैंने कहा फिर भी ये कमरे हैं, पसंद कर लो। एक टूटा फूटा सा कमरा उसने पसंद कर लिया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं उसे काम बताता पर इतनी मेहनत से करता कि कमाल कर देता, मेरे इशारे समझता। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, उसके कमरे में गया तो वो तौबा तौबा पुकार रहा था। सुनो वलियों की तौबा। फरमाते उसके कमरे से चीखने की, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफी दे दे। तड़प रहा है, रो रहा है। और इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हाल ये है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर। और वो रोता है या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। फरमाते मैं सोचने लगा माफी किस चीज की मांग रहा है। फरमाते वो खुद ही बोला और माफी देखो भाई, तौबा देखो अल्लाह वालों की। कहने लगा अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तूने जिंदगी दी, नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, सांसें चलाई, बगैर मांगे सारा कुछ दिया। चाहिए तो ये था कि मैं दिन रात तेरी बारगाह में झुका रहता, पर मुझे माफ कर दे। मेरे ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक है, इसलिए मैं दिन सारा इबादत नहीं कर सकता, बस 5 नमाजें पढ़ सकता हूँ। रात में जागता रहता हूँ तेरे हुजूर। अल्लाह वो जो सारा दिन मैं इबादत नहीं ना कर पाता, मुझे माफ कर दे। खुदाया मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और राती सारी कर कर जारी, नींद अखा थी धोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन। सब तो नहीं, या अल्लाह चाहिए था मैं 24 घंटे सजदे करता, बख्श दे, ये मेरी खता माफ कर दे। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते, जब खलकत सारी सोती है। और दरवेश कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुते अमियान जगावे। या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारा दिन सजदे नहीं कर पाता, सारा दिन लंबी न माफी दे दे। ये तौबा है अल्लाह वालों की। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते फजर के वक्त वो मेरे साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसको कोने में ले गया। मैंने कहा जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा मैं अपने हक माफ करता हूं, मकान तेरे पास रहेगा, खाना तुझे मिलेगा, तू आजाद है। उसने कहा हुजूर हुआ क्या, हुआ क्या? हमारी तो ख्वाहिश है ना कि बंदा उस वक्त मिलने आए जब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं, कोई उस वक्त घर पहुंचे जब मैं सजदे में हूं, लोगों को पता चले बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है। उस वक्त किसी की नजर पड़े जब मैं बिल्कुल कुरान पाक पे बैठा हूं। फरमाते हैं जब मैंने कहा ना तू आजाद है, तो कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे रात मैंने तेरी तौबा देख ली है, तौबा देख ली। इमाम साहब फरमाते वो फिर तड़प के रोया, सजदे में सर रखा, तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में। ये तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे भी खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह पर्दा ही खोल दिया है तूने, ये इबादतें, ये तौबा, ये रियाजतें, ये तेरा मेरा राज था। अल्लाह तूने पर्दे ही खोल दिए, मेहरबानी कर मुझे पर्दा पोशी अता फरमा। अल्लाह माफ कर दे, मुझे पर्दा पोशी अता कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सजदे में उसने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, फिर वो गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई, परवाज कर गई।
चला गया, रुखसत हो गया। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ओ भाई, इस बात पे भी तौबा है कि या अल्लाह मैं सारा दिन नफल नहीं पिए, ये अल्लाह के वलियों की तौबा है। सारा कुछ कर करा के ना, सारा कुछ कर करा के फिर भी माफी, ड्यूटियां करके सारी फिर भी माफी, या अल्लाह माफ कर दे। सारा दिन इबादत करके फिर भी कहते अल्लाह बख्श दे। वो नेकोकार होने के बावजूद तौबा करते हैं। यहां गुनाहगार डटे हुए, डट गए। तौबा बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। हम लोग कहते हैं गुनाह होंगे तो तौबा करेंगे ना, और हमारे जमाने में तो गुनाहगार है ही नहीं, सारे नेकोकार हैं, इल्ला माशाअल्लाह। गुनाहगार होंगे तो तौबा करेंगे। कई दफा ना हमारा भाई नाराज हो जाता है, दोस्त नाराज हो जाता है, तो जब नाराज होता है ना, बहुत ज्यादा बोलता नहीं, तो हम फिर करीब जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या बात है, क्यों नाराज है, इधर देखे मेरी तरफ, क्यों नाराज है, क्या हुआ? वो कहता है नहीं नहीं बस छोड़ो, हमें नहीं पता होता, तफसील पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। फिर वो बताता है कि वो जो तूने एक जुमला कहा था ना, वो तुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें ख्याल आता हाँ मुझसे गलती हो गई। फिर हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, राजी करते हैं। होता है ऐसे कि नहीं? पता नहीं कोई अनजाने में जुमला ना निकल गया हो। हर वक्त डरे रहते थे, सहमिर, बंदों से नहीं, किससे? जोर से बोलिए, डरे रहते, या अल्लाह माफ कर दे। उनकी तबीयतों पे खशियत तारी रहती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कसरत से नफल पढ़ता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है। कितना करीब होता है कि अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, फिर मैं उसके पैर बन जाता हूं, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं, फिर मैं फिर उस शख्स का वजूद बन जाता हूं। क्या मतलब? ये बुखारी मुस्लिम है। आंखें बंदे की होती है, ताकत अल्लाह की होती है। हाथ बंदे के होते हैं, ताकत अल्लाह की होती है। पैर बंदे के होते हैं, ताकत अल्लाह की। तो फिर अगर कोई वली दूर से सुन ले तो ताकत किसने दी है? तो अगर कोई वली दूर से देख ले तो ताकत किसने दी है? अल्लाह ने। अगर कोई वली हाथ बढ़ा के किसी की परेशानी दूर कर दे तो ताकत किसने दी? ये पीछे ताकत किसकी है? अल्लाह की। तो ये बुखारी मुस्लिम है। अल्लाह की इबादत करें, इबादत से बरकत आती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, एक बच्चा तबला सरंगी बजा रहा था, हजरत गुजरे, उसके हाथ में बांसुरिया भी थी। फरमाने लगे बंद कर, बंद कर, मैं नहीं बजाने दूंगा, मेरी मौजूदगी में तू बजा ही नहीं सकता, मैं नायब हूं अपने नबी पाक का, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बुराई कर नहीं सकता था। नबी का मनसब होता है, वो मना करते हैं। अगर नबी मना न करे तो वो चीज जायज हो जाती है, हदीस तकरीरी बन जाती है, उसूल में आ जाती है। फरमाया हजरत बंद कर। उस नौजवान ने वो बाजा उठाया और हजरत बायजीद के सर पे दे मारा। आपका सर भी फट गया, बाजा भी टूट गया। हजरत बायजीद अलैहिर्रहमा घर गए, घर जाके 2 घंटे के बाद हलवा पकाया, खादम को बुलाया, फरमाया उसके घर जा, ये थोड़े से पैसे दे आ, उसका बाजा टूट गया, उसका नुकसान हो गया है, उसे नुकसान के पैसे दे और हलवा दे आ, उसका दिल राजी हो जाए। और साथ उसे ये कह देना कि हजरत बायजीद बुस्तामी कह रहे थे हलवा भी खा ले, पैसे भी रख ले, पर दोबारा बाजा खरीद के बजाना ना, अगर दोबारा बजाया तो मैं फिर मना करूंगा, मैं तुझे रोकूंगा, मैं होका देता रहूंगा, मैं ऐलान करता रहूंगा, मैं दीन के मामले में बात करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं बाज। एक दरवेश थे हजरत इमाम आदम के शागिर्द, बादशाह तबला सरंगी बजा रहा था, बादशाह। तो पहुंच गए, बादशाह के उठा के ना वो तबला सरंगी तो जोर से मारा, जमीन पे टूट गया सारा कुछ। बादशाह ने शेर रखा हुआ था, शाम का वक्त तक कहने लगा इस मौलवी को पकड़ो, पिंजरे में डालो ताकि शेर खा जाए। उठाया, बाबा जी को पिंजरे में डाल दिया। सारी रात तबला सरंगी बजता रहा। सवेरे फजर का वक्त हुआ तो उठे गवैये जाने लगे, तो बादशाह कहने लगा पता करो बाबे के जूते शूते कपड़े कुपड़े जो बचे बाहर निकाल लो। लोग कहते हैं हम गए, जब पहुंचे ना शेर के जंगले में, तो बाबा जी फजर की नमाज पढ़ रहे थे और शेर उनके पैर चाट रहा था। फरमाते हैं पैर चाट रहा था तो बाहर निकले तो बादशाह भी परेशान, सारे लोग परेशान, ये क्या हुआ? कहने लगे बाबा तुझे शेर ने काटा नहीं, खाया नहीं, और तू इतने इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा, तुझे ख्याल नहीं आया? बाबा जी कहने लगे हाँ ख्याल आता रहा है, सारी रात परेशान रहा हूं। सारी रात का किस बात का ख्याल? फरमाने लगे ख्याल ये आता रहा है कि मैंने पढ़ने होते हैं सारी रात नफल,
तो मैंने नफलों की नीयत बांधी तो शेर मेरे पैर चाटने लगा। तो इसका जूठा नपाक होता है। बस सारी रात इसी टेंशन में गुजर गई है कि पता नहीं मेरी नमाज हुई है कि नहीं हुई। यही सोचता रहा हूं सारी रात कि पता नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई। बादशाह कांपने लगा, कहने लगा बाबा तू डरा नहीं, शेर ने काटा नहीं? तो आप फरमाने लगे तू जब किसी को सफीर भेजता है तो तेरे सफीर को कोई कत्ल करता है, कोई बादशाह पकड़ के मारता है? कहा नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगा उसे पता है बादशाह का नुमाइंदा है। आप फरमाने लगे बादशाहों के नुमाइंदे तगड़े होते हैं, मैं तो रब करीम का दोस्त हूं। तो जिस रब करीम के दीन के लिए मैं निकला हुआ मुझे लवारस छोड़ देगा, मेरी परवाह ही नहीं करेगा? मैं खबरदार, आज के बाद अगर तूने गैर शरई हरकत की तो फिर तुझे टोकूंगा, फिर तुझे रोकूंगा, फिर तुझे मना करूं। अल्लाह के वली मैदान अमल में रहते हैं, वो नाजायज चीज से रोकते हैं। ये पता है ज्यादा मजमे क्यों लगते हैं, ज्यादा दरबारों पर रश कब पड़ता है? उस वक्त पड़ता है जब जो आता है ना उसको जी कहा जाता है, लंगर बस तेरा काम हो जाएगा, तेरी शिफा हो गई, तो तेरा बेटा हो गया, तो रश हो जाता है। जो आने वाले को कहे ना पहले नमाजें पर 5, दाढ़ी रख, दीन सीख, अल्लाह अल्लाह कर, वहां रश नहीं होता। कहते पीर साहब की तो करामत ही कोई नहीं, तो मौलवी है, तो सीधी सीधी नमाजें पढ़ा रहे हैं। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नुमाइंदा होता है अल्लाह का वली, वो सारी जिंदगी अल्लाह की हुदूद के कयाम के लिए जद्दोजहद करता है। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी। आप फरमाते हैं बादशाह वक्त ने उसको, मैंने गलती पे रोका तो मुझे कैद कर लिया, और कैद किया जब उसने तो जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतने कोड़े मारे कि इमाम अहमद बिन हंबल का सारा वजूद खून से भर गया, कपड़े सारे खून से आलूदा हो गए। एक शख्स इमाम साहब से कहने लगा जब आप वापस आए ना रिहा होके, कहने लगा हुजूर इतनी मार खाई आपने, इतनी, ना बादशाह को रोकते तो क्या होता? वो शख्स कहता है मैंने इमाम साहब के वो कपड़े, वो कुर्ता खून से भरा हुआ पड़ा हुआ था। इमाम साहब कहने लगे चल तू छोड़, मुझे क्या मिला नहीं मिला, ये मेरा जरा कुर्ता तो उठा के रख, कुर्ता तो उठा के सीने से लगा, कंधे पे रख। कहता इमाम साहब का खून से भरा हुआ कुर्ता मैंने जो कंधे पे रखा तो मुझे रसूल पाक का दीदार नसीब हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे तूने तो अभी कुर्ता रखा है तो दीदार मिला है, मुझे पूछ जब मैं रसूलुल्लाह के नाम पे मार खा रहा था तो कितने जलवे मुझे नसीब हुए, मुझे पूछ कितने जलवे मैंने देखे। तो अल्लाह के बंदे हुदूदुल्लाह के मुहाफिज होते हैं। जिंदगी में कई दफा लोग नहीं मानते। दाता साहब ने लिखा है हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र के लोगों ने नहीं माना, क्योंकि आप जो बंदा भी नाजायज काम करता था मना करते थे, लोगों ने नहीं माना। मानते उसको है लोग जो हाँ में हाँ मिलाए, जो ताबेदार होके रहे, उसको जुन्नून मिस्री को नहीं माना। फरमाते माना लोगों ने उस दिन जिस दिन उनका जनाजा उठा। क्यों? जब हजरत जुन्नून मिस्री का जनाजा उठा तो गर्मी बड़ी सख्त थी, सख्त गर्मी थी। दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा है कि परिंदे कितार दर कितार आए और जनाबे जुन्नून मिस्री पे साया कर दिया, साया हो गया, ठंड हो गई। ओहो, लोगों ने कहा तो वली कामिल था, तो एक आम मौलवी समझ के सारी जिंदगी पीछे रहे, तो कामिल था। कहते हम लोग दौड़े, रश हो गया जनाजे में, और जनाजे के बाद अब लोगों ने इरादा किया कि जियारत करते हैं। तो जब हजरत का चेहरा उठाया तो उनकी पेशानी पे लिखा था हाजा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है, मातफी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है।